ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ? ಬೇಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ह्यूमनिज्म वॉइस में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र मुंबई में जो रैली मुनक़्क़द की गई थी उसमें ये देखने को मिला कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बावजूद इसके कि जो रैली जा रही थी वो शांतिपूर्व तरीके से जा रही थी, किस वजह से वहाँ पे लाठीचार्ज की गई उसका क्लैरिफिकेशन अब तक तो नहीं आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लॉफुल असेंबली होने के कारण भी वहाँ पे लाठीचार्ज करने का मौका दरपेश आया। जिसकी वजह से गोदी मीडिया लोगों को ये मौका मिल गया कि वो अपनी तरफ से नफ़रत भरी टिप्पणी पेस्ट कर दें। जैसा कि आप देख सकते हो कि सुदर्शन न्यूज़ नाम के एक चैनल अपने पेज पे ये मेंशन किया कि पुलिस ने कटमुल्लाओं को लाठीचार्ज कर दी। तो ये नफ़रत भड़काव का मौका दे देती है ऐसे भड़काऊ भाषण देने वालों को। फिर भी मुसलमानों को चाहिए कि अपने धर्म के मुताबिक वो सब्र को इख्तियार करें, ऐसे गोदी मीडिया की टिप्पणी पर ना जाएं और नफ़रत को बिल्कुल तरजीह ना दें। इलेक्शन करीब आते ही फिर से स्टार्ट हुई जुमलाबाजी। एक वायरल वीडियो में इसको कैप्चर किया गया, आप डिटेल्स खुद देख सकते हैं। मालिक वो देखो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम हर घर में एक सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपये का चेक सालाना देने का काम भारतीय जनता पार्टी। बकवास कर रहा है ये, हमें रोड पे ले आया। बाबूया आप इसकी बातों में मत आना, ये फिर से फंसाने की प्लान कर रहा है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। देखा। देखिए ये जुमला है, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। इसकी माँ का भोला चेहरा साल। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ईद के मौके पर, मोहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। होली और दिवाली पर एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम। ये भेदभाव क्यों? कांग्रेस ने तो महीना 8,000 देने का वादा किया था, उस बात का जनता पे असर नहीं पड़ा तो इस बात पे क्या खाक पड़ेगा। इस जुमलाबाजी के अलावा बीजेपी की एमपी कंगना रनौत ने बढ़ा दी बीजेपी की और मुश्किलें इलेक्शन में जितवाने के लिए। बीजेपी की साजिश। बीजेपी 3 कृषि काले कानून वापस लाने की तैयारी कर रही है। ये बात बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने कही है। देश के 750 किसान इन काले कानूनों का विरोध करते हुए शहीद हो गए। तब जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद खुली और ये काले कानून वापस लिए गए। लेकिन बीजेपी और उनके सांसद फिर से इन कानूनों को वापस लाने का प्लान बना रही है। कांग्रेस किसानों के साथ है, इन काले कानूनों की वापसी कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद कितनी भी कोशिश इतना कहने के बाद में लगता है कि उनको अपने हायर अथॉरिटी से कुछ बातें सुनने को मिली होगी, इसीलिए उन्होंने इस पे माफ़ी भी मांग ली। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। I take my words back. Thank you.
इनके बात को पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह ने कहा कि ये कानून कभी वापस नहीं आएंगे। आप खुद सुन सकते हैं। कंगना रनौत इनके सांसद ये बयान दे रहे हैं कि टाइम आ गया 3 काले कानूनों को दोबारा से लागू करा जाए और हरियाणा में चुनाव बीजेपी के जीतते ही दोबारा लागू करेंगे 3 काले कानून। ऐसे बयान इनके सांसद कंगना रनौत दे रही हैं। उनको नहीं पता कि 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने के बाद 1 साल तक एक वर्ग को सड़कों पर बिठाने वाली सरकार, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली वो सरकार, तब जाके ये एमएसपी प्रणाली बची थी, मंडियां बची थी, खेती बची थी हमारे इलाकों की। और उसके बाद अब ये ऐसे एक एमपी आ गई, ये कहाँ से क्यों ऐसे बयान दे रहे हैं। और हम कंगना रनौत और बीजेपी के तमाम एमपीओ को चुनौती देते हैं, हरियाणा की सरकार जो कांग्रेस की बनेगी उसके बाद इन 3 कानूनों को वापस ला के दिखाएं। कांग्रेस सांसद उतना ही नहीं, नए से पॉलिटिकल ज्वाइन किए हुए विनेश फोगाट का भी यही कहना है। इन्होंने कहा कि हाथ के निशान वाला बटन दबाओ, ये थप्पड़ देने का काम करता है, और बटन ऐसे दबाओ इसकी आवाज़ दिल्ली में सुनी आनी चाहिए। आप सुन सकते हैं। थप्पड़ का काम करेगा, 5 तारीख में बढ़िया दिल्ली मुस्लिम ग्रुप के आइडेंटिटी को रद्द करने की वजह से ये स्ट्राइक देखने को नज़र में आया कि वो अपने हाथ में पर्चा लगाए हुए स्ट्राइक कर रहे हैं, जिस पे लिखा है कि मैं जिंदा हूँ। इसे लिखे हुए पर्चे को दिखाते हुए ये अपनी आइडेंटिटी को इस मोर्चे के जरिए दिखा रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। सब कुछ चला गया उसके गरीब बच्चों से परेशान, आरटीओ रोक रिया है, वो कर रिया है, और ऊपर से हमारा कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया को रिलेटेड जो इशू चल रहा है मुद्दा मामले में, उनका ये क्लैरिफिकेशन देते हुए बयान देखने को मिला, जहां पे वो कह रहे हैं कि ये मामला 17A सेक्शन के अंदर आता है, जो इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त देता है। ये असल में एक साजिश है। उनका बयान आप खुद सुन सकते हैं। ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ 218 BNSS ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 17A PC ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It's not a prosecution. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡರ್ सेक्शन 17A of the PC Act. सेक्शन 17A PC एक्ट का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन इन करप्शन, जहाँ पे छानबीन होती है कि वहाँ पे कुछ करप्शन हुआ है या नहीं, वही इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इनका कहने का मतलब है। ಅಂತೇಳಿ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. सिमिलरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब प्रेस रिपोर्टर ने सीएम सिद्धरामैया से रेजिग्नेशन के बारे में पूछा, तो बड़े ही डिप्लोमेटिक अंदाज में उन्होंने कुमारस्वामी के रेजिग्नेशन के बारे में वहाँ पे क्वेश्चन सामने रख दिया। ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ? ಬೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲ, ಬೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ FIR ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಲಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ದೆಮ್ politically. We will face them politically because it is a conspiracy. ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಂಗಾರಿ ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನೀವು?
बेलगाम धारवाड़ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 3 अक्टूबर से नए टाइमिंग के साथ स्टार्ट होने की खबर आई है।